आज हम देखने वाले हैं कि हमें अपने आधार कार्ड के अंदर अपने पिता या फिर पति का नाम कैसे सुधारना है, नाम नहीं है तो कैसे अपडेट करना है। ये जो तरीका है पहले से बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। 2026 के अंदर अगर आपको करेक्शन करना है तो नए तरीके से फॉर्म को भरना होगा। लीगल कंसेंट को अब आपको एक्सेप्ट करना होगा। साथ ही में अगर आपको सन आप या फिर डॉटर आप वाइफ आप सिंबल लाना है तो ये कैसे आएंगे, सारी इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूं। सबसे पहले तो आप सभी को अपना ब्राउजर ओपन करना है और यहां पर हमें सर्च करना है माई आधार। तो हमारे सामने गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल पोर्टल है आ जाएगा। वैसे इसका जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आपको पिन कमेंट के अंदर भी दे रखा है, जहां से भी आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमसे आधार नंबर मांगा जाएगा। तो जिस भी आधार के अंदर करेक्शन करना है यहाँ पर आपको दर्ज करना है। साथ ही में एक कैप्चा कोड दिखेगा। ये जो कैप्चा कोड जैसा है सेम आपको फिल करना है और लॉग इन विद ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हमारे मोबाइल फोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए कोड आएगा। ये जो ओटीपी है आपके आधार से जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर आएगा। तो ये चीज आपको इंश्योर करना है कि करेक्शन करने के लिए आपके आधार से आपका जो मोबाइल नंबर है वो लिंक होना चाहिए। हालांकि यूआईडीआई की एक मोबाइल एप्लीकेशन आई है जिसके अंदर अगर आपका जो मोबाइल नंबर है पहले से लिंक नहीं है तो खुद से आप अपडेट कर सकते हो। इसका वीडियो हमने इससे पहले बना रखा है। तो हमने लॉगिन की टैब पे जैसे क्लिक किया है तो अब हम पोर्टल के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पर ढेरों सर्विसेज आती हैं, लेकिन हमें अगर करेक्शन करना है अपने फादर के नेम में या फिर हस्बैंड का नेम अपडेट करना है तो इसके लिए यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा एड्रेस अपडेट का। तो हमें इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर करेक्शन करने के लिए बेसिकली दो ऑप्शन आपको दिखते हैं। एक तो है अपडेट एड्रेस यूजिंग योर डॉक्यूमेंट, दूसरा है फैमिली मेंबर बेस्ड आधार अपडेट। तो पहले क्या होता था कि हम अपडेट एड्रेस जो है डॉक्यूमेंट बेस्ड जब करते थे तो उसमें हमारे आधार कार्ड पर पिता या फिर पति का जो नाम है जो भी हम चाहते थे वो फिल कर पाते थे, करेक्शन हो जाता था। लेकिन उस ऑप्शन का काफी लोगों ने मिसयूज किया, इस वजह से उस ऑप्शन को अभी गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। अब आपको हेड ऑफ फैमिली के माध्यम से करेक्शन करना होगा। तो इसके लिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है इस पे हम क्लिक करेंगे। इसके अंदर टोटल 4 स्टेप के अंदर करेक्शन होगा। उसके अंदर काफी स्टेप आपको दिखते हैं। यहाँ पर आपको 3 स्टेप खुद से कंप्लीट करना है, बाकी गवर्नमेंट अप्रूवल देगी तो आपका जो है आधार कार्ड में जो भी आप पिता का नाम पति का नाम लाना चाह रहे हो वो आ जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे अपडेट करना है। इसके लिए हमें फैमिली मेंबर बेस्ड आधार अपडेट इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अभी आपके आधार कार्ड पर जो भी करंट में इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर दिखेंगी, जिसमें कि आपका यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर एड्रेस यहाँ पर दिखाया गया है, लेकिन पिता और पति का जो नाम है वो नहीं दिखता है। वो हमें कैसे अपडेट करना है तो इसके लिए यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है डिटेल ऑफ फैमिली मेंबर रिक्वायर्ड फॉर अपडेट, जिसके अंदर आपको अपने पेरेंट का जो आधार नंबर है वो यहाँ पर दर्ज करना है। जिनका भी नाम आप अपने आधार कार्ड पर लाना चाहते हो, तो आपके पिता हो सकते हैं या फिर कोई महिला अप्लाई कर रही है तो उसके पति हो सकते हैं, तो उनका जो आधार नंबर यहाँ पर दर्ज करना है। आधार नंबर जैसे हमने फिल किया है, इसके बाद में सेकंड लाइन के अंदर आप देखोगे कि मोबाइल नंबर यहाँ पर शो होता है जो भी इस आधार के साथ में लिंक है, और ये आपके पास में मौजूद होना चाहिए, तभी आप पूरा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर पाओगे। तो यहाँ पर अब हमें अगला ऑप्शन मिलेगा जहां पर आप सभी को सिलेक्शन करना है कि जो ऊपर आपने आधार नंबर दर्ज किया है वो आपके रिलेशन में क्या लगते हैं। तो जैसे कि आपके पिता हो सकते हैं या फिर आपकी माता हो सकती है या फिर लीगल कोई गार्जियन हो सकते हैं, या फिर अगर आप महिला हो तो अपने पति का नाम अगर आप ला रही हो तो स्पाउस यानी कि जीवन साथी वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। इसके बाद में यहाँ पर ये करने के बाद में एक लीगल स्टेटमेंट का ऑप्शन मिलेगा। ये ऑप्शन अभी नया आया है। पहले क्या होता था कि एक डॉक्यूमेंट मांगा जाता था रिलेशनशिप का, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने उस ऑप्शन को हटा करके ये जो है लीगल कंसेंट वाला जो ऑप्शन है स्टेटमेंट वाला वो यहाँ पर दिया है। अगर आप इस ऑप्शन पे टैप करोगे तो आप देखोगे कि हमारे सामने एक सेल्फ डिक्लेरेशन आ चुका है, जो कि जो आधार कार्ड पर पता आपने लाना चाह रहा है उसको यहाँ पर कुछ चीजें बताई गई हैं, जिसमें से यहाँ पर बताया गया है कि ये जो अपडेशन आप कर रहे हो इसमें आधार कार्ड पर आपका जो पता है वो साथ में चेंज होगा। हेड ऑफ फैमिली के आधार कार्ड पर जो भी एड्रेस होगा वो आपके आधार कार्ड पर आएगा, साथ ही में उनका जो नाम है वो केयर आपके सेक्शन में आएगा। तो यहाँ पर गवर्नमेंट के नए रूल के अकॉर्डिंग चाहे आप अपने पति का नाम अपडेट कर रहे हो या फिर आप अपने पिता का, या फिर कोई लड़की है 18 साल से कम है वो फादर का नाम अपडेट करे, तो डॉटर आपका भी ऑप्शन यहाँ पर नहीं मिलता है। तो सन आप या फिर वाइफ आप, तो ये सारे ऑप्शन के बजाय गवर्नमेंट ने सिंपल एक ऑप्शन रखा है केयर आपका। तो यहाँ पर सभी लोगों के आधार के आगे केयर आपका ऑप्शन आएगा, और ये पूरी तरीके से मान है, कहीं पर भी आप लगाओगे आधार कार्ड हर जगह पे चलता है। तो हम सहमत हैं, यहाँ पर करेक्शन करने के लिए हम सहमति देंगे, इसके लिए एक्सेप्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर अब आपको इस करेक्शन को करने के लिए 75 रुपीज की जो फीस है वो पेमेंट करने के लिए कहा जाएगा, और इसके बाद में इसको हम सेलेक्ट करेंगे, मेक पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अब आप सभी के सामने पेमेंट करने के लिए मल्टीपल पेमेंट मेथड आ जाएंगे। आप चाहो तो नेट बैंकिंग, यूपीआई, वॉलेट या फिर क्रेडिट कार्ड के जरिए ऑनलाइन अपना पेमेंट कर सकते हो। सबसे
आसान तरीका है यहाँ पर पेमेंट करने का यूपीआई के जरिए। तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे। हम चाहे तो अपनी गूगल पे, फोन पे की जो यूपीआई आईडी है वो मैन्युअली यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर क्यूआर कोड आता है, ये जो क्यूआर कोड हम स्कैन कर सकते हैं और स्कैन करके हम पेमेंट करेंगे तो हमारा जो पेमेंट है वो हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ लोगों के साथ में समस्या आती है कि सेम ही मोबाइल फोन से आप करते हो, तो ये इसका स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है। पेमेंट करने के लिए आप गूगल पे एप्लीकेशन के अंदर जाना, वहां पर क्यूआर कोड अपलोड करना और आपका जो पेमेंट है वो हो जाएगा। अब पेमेंट करने के बाद में इस पेज पर थोड़ा सा आपको वेट करना है। इस पेज को ना ही आपको बैक करना है, ना ही आपको क्लोज करना है। ये पेज ऑटोमेटिक रिलोड होगा और आप सभी के सामने सक्सेस का जो मैसेज है वो आ जाएगा। इन केस किसी का जो है पेमेंट फेल हो जाता है तो 2 से 10 दिनों के अंदर आपका जो पैसा है वो वापस आपके बैंक अकाउंट के अंदर आ जाएगा, तो दोबारा से आप पेमेंट अपना कर सकते हो। तो मेरे केस में सक्सेस का जो मैसेज है वो आ चुका है। यहाँ पर एक जो एसआरएन नंबर जनरेट होता है, करेक्शन करने की जो रिक्वेस्ट नंबर यहाँ पर वो भी जनरेट होकर के आ चुका है। ये जो एसआरएन नंबर है काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको नोट कर लेना है। हालांकि एक पावती स्लिप भी मिलती है, ये जो स्लिप है इस पर भी आपका एसआरएन नंबर मौजूद होता है, तो आप इसे भी अपने पास में रेफरेंस के लिए सेव करके रख सकते हो। अब वैसे क्या होता है कि अगर हम यूआईडीए के पोर्टल से कोई भी सर्विस एक्सेस करते हैं तो पेमेंट करने के बाद में हमारा जो काम है वो खत्म हो जाता है। लेकिन अभी हम हेड ऑफ फैमिली के माध्यम से करेक्शन कर रहे हैं, तो इसके अंदर गवर्नमेंट कोई डॉक्यूमेंट आपसे अभी डिमांड नहीं करती है, लेकिन एक कंसेंट को एक्सेप्ट करना है। जिसका भी आधार कार्ड पर आप उनका नाम ला रहे हो या फिर उनका एड्रेस आप अपने आधार कार्ड पर ला रहे हो, तो उनको भी पता होना चाहिए। तो बेसिकली आपके पिता हो सकते हैं, आपकी माता हो सकती है, या फिर आपके हस्बैंड हो सकते हैं, तो उनका जो आधार कार्ड है अब आपको लॉग इन करके कंसेंट को एक्सेप्ट करना है। तो इसके लिए अब हम अपना जो आधार कार्ड है इसे लॉग आउट कर देंगे। अब दोबारा से पोर्टल पर आएंगे और यहाँ पर अब हम लॉग इन के ऑप्शन पे अगेन क्लिक करेंगे। अब हम जो आधार नंबर दर्ज करेंगे वो किसका होने वाला है, तो आपके पिता का हो सकता है या फिर आपके हस्बैंड का हो सकता है, जिसका भी पहले आधार नंबर वहां पर आपने इंटर किया था नाम लाने के लिए। तो यहाँ पर हम उनका आधार नंबर दर्ज करेंगे और ये जो कैप्चा कोड दिखेगा, कैप्चा कोड जैसा दिख रहा है सेम आपको फिल करना है और लॉग इन विद ओटीपी के टैब पे क्लिक करना है। तो अब आपके फोन पर एक ओटीपी आएगा, जो भी रिलेटिव आपके हैं उनके आधार से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर आएगा। यहाँ पर दर्ज करना है, लॉग इन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से हम पोर्टल पर लॉग इन हो चुके हैं। अब यहाँ पर करेक्शन की जो रिक्वेस्ट है उसको कंप्लीट करने के लिए इस पेज में एक ऑप्शन दिखेगा, माई हेड ऑफ फैमिली HOF रिक्वेस्ट। तो हमें इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे हमने क्लिक किया है तो अब आप देखोगे कि एसआरएन नंबर मांगा जा रहा है। तो एसआरएन नंबर जो मैंने आपको नोट कराया था, जो स्लिप पर आपको मिला था, वो जो नंबर है यहाँ पर आपको दर्ज करना है। जैसे आप एंटर करोगे तो यहाँ पर जिनके साथ में आप डिटेल अपनी शेयर करने वाले हो, तो वो यहाँ पर दिखेगा कि किनके साथ में आपका जो है डिटेल शेयर होने वाला है, किनके आधार कार्ड पर आप केयर ऑफ के तौर पर दर्ज होने वाले हो। तो यहाँ पर हमें सहमति देना है, एक्सेप्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि HOF बेस्ड आधार अपडेशन की जो रिक्वेस्ट है वो कंप्लीट हो चुकी है। इसके माध्यम से आपके आधार कार्ड पर जो एड्रेस है वो चेंज हो जाएगा, साथ ही में जो उनका नाम है, जिनका भी एड्रेस आप ला रहे हो, आपके पिता पति जो भी हैं, उनका भी नाम आपके आधार कार्ड पर आ जाएगा। क्योंकि इस करेक्शन के अंदर नॉर्मल करेक्शन से थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है, तो मान के चलते मोस्टली जो करेक्शन वैसे तो मैं बताऊं होते हैं 10 से 15 दिनों के अंदर हो जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो टाइम है गवर्नमेंट की तरफ से कहा जाता है वो 3 महीने तक का है। तो 90 दिनों तक का समय लग सकता है ऐसा कहा जाता है, लेकिन इतना लगता नहीं है, इससे पहले मोस्टली करेक्शन हो जाते हैं। अगर आपको कभी भी स्टेटस जानना है तो होम पेज पर आओगे, जहां पर आप देखोगे कि HOF बेस जो हमने अभी रिक्वेस्ट दर्ज करी है वो यहाँ पर दिखेगा। हमने इससे पहले करेक्शन किया था, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप देखोगे कि HOF बेस जो करेक्शन मैंने किया था यहाँ पर ये सक्सेसफुली हो चुका है। इस तरीके से कंप्लीटेड का मैसेज आपको आ जाएगा और इसी के साथ में आपके आधार कार्ड पर जो भी आपने हेड ऑफ फैमिली का जो नाम है ऐड किया होगा वो भी अपडेट हो जाएगा। अब इसके बाद में आप सभी लोग अपना जो आधार कार्ड, अगर प्लास्टिक का PVC कार्ड चाहिए तो उसे मंगा सकते हो, या फिर इंटरनेट के माध्यम से फ्री जो है यहाँ पर आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, ई आधार, जो कि यहीं पर ऑप्शन मिलता है। आप डाउनलोड करोगे तो आपके आधार कार्ड की नई कॉपी आ जाएगी। यहाँ पर आपके पिता का जो नाम है वो भी अपडेट हो चुका है। तो देखा आपने, ये था कंप्लीट प्रोसेस। इस तरीके से हम अपने आधार कार्ड के अंदर अपने पिता या फिर पति का जो नाम है सुधार सकते हैं। यहाँ पर एक चीज के अंदर है कि नाम तो आ जाएगा पिता पति का, लेकिन उनका जो पता है वो भी आपके आधार कार्ड पर सेम वैसा ही आ जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि पिता का जो एड्रेस है या फिर माता का जो एड्रेस है वही आपके आधार कार्ड पर आएगा। और यही एकमात्र तरीका बचा है। इस तरीके से ही आप अपने फादर का नाम अपने आधार कार्ड पर भी ला सकते हो, और यही नाम आपका पैन कार्ड का भी बनाते हो या फिर पासपोर्ट बनवाते हो तो वहां पर भी लीगल डॉक्यूमेंट के अंदर यूज किया जाएगा। आशा करता हूं आज का जो वीडियो है आप सभी को काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।